सेकेंड चैप्टर पंचकर्मीय सिद्धि अर्थात पंचकर्मीय सिद्धि व्याख्यास्यामो इतिहास महाभगवान आत्रेय। अब हम पंचकर्म सिद्धि नामक चैप्टर जो है अध्याय है उसका व्याख्यान करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने अपने अग्निवेश आदि शिष्यों को बताया। अब ये चैप्टर में क्या बताया जाएगा, ऐसा यस्मात् यानी कि ये जो चैप्टर है उसमें पंचकर्माण्य अग्निवेश न कार्यत यानी कि जो पंचकर्म किन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, ऐसा च कार्यतानि और किन किन व्यक्तियों को करना चाहिए, तत् सर्व संप्रवक्षते वो सब अच्छी तरह से बताया जाएगा। क्योंकि जो आगे का चैप्टर है कल्पना सिद्धि उसमें हमने पंचकर्म की पूरी डिटेल देखी, तो वो ऑब्वियस है कि हमें क्वेश्चन होगा कि ये पंचकर्म हमें किसको कराना चाहिए और किसको नहीं कराना चाहिए। तो वो जो सारा है वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। सबसे पहले जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन के इतने जो पर्सन है उसको कोई भी चिकित्सा के उपक्रम नहीं करना चाहिए, नाइदर शोधन नॉर शमन। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले है चंड यानी कि जो अत्यधिक क्रोधित रहता हो ऐसा व्यक्ति, उग्र हो, आवेशयुक्त हो, साहसिक जो अत्यधिक साहस करते हो, भीरू यानी कि जो छोटी छोटी बातों में डर जाता है, डरपोक है जो, कृतज्ञ जो अपने ऊपर किए गए उपकार है इसको भूल जाता है, व्यग्र जिसका मन ही स्थिर नहीं हो, कभी सोचता है ये करना है कभी सोचता है वो करना है, ऐसा व्यक्ति। आप प्रैक्टिकली भी देखोगे, कोई पेशेंट ओपीडी में आता है, दिखता है, पहले बोलता है ये ट्रीटमेंट कर रहे हो ठीक है, फिर अगली सिटिंग में आता है बोलता है मैंने तो ये भी मेडिसिन ले ली, अब मैं दूसरी पैथी में भी जा रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति की ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। सत यानी कि सत्पुरुष, राज यानी कि राजा, भिषजा यानी कि वेद, द्वेष्टा यानी कि इन तीन लोगों का जो द्वेष करता है, सत्पुरुष, राजा और भिषक का, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। तद द्विष्टम या फिर राजा, सत्पुरुष और भिषक जिन व्यक्ति का द्वेष करता है उसकी भी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। शोक पीड़ित यानी कि जो अत्यधिक शोक से युक्त हो, यादृच्छिक हो, जिसको ना तो भगवान में श्रद्धा है और ना कुछ अपने कर्मों पे श्रद्धा है, उसको ऐसा है कि जो जैसे वो होगा वही होगा, तो इन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मुमूर्षुश्च यानी कि जिसमें अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गया है या जिसका मृत्यु निश्चित है, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें अपयश ही मिलने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति की ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। विहीन करणेश्च जिसके पास चिकित्सा के योग्य उपकरण ही नहीं है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं करनी चाहिए। वेरी यानी कि जिसको ना बदला लेने की भावना ज़्यादा हो, ऐसे व्यक्ति की नहीं करनी चाहिए। वैद्य विदग्धस्थ जो खुद को वैद्य मानता है वेद ना होने के बावजूद भी। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं जो न्यूज़पेपर में पढ़ के आ जाते हैं कि भाई मुझे तो ये ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ये करना है, तो ऐसे व्यक्ति की ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। श्रद्धाहीन जिसको खुद को भी ट्रीटमेंट के ऊपर श्रद्धा ना हो। सुशंकित अभी हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिर भी उसको ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहता है, होगा नहीं होगा। भिषजाम अविदे जो भिषज जिसकी ट्रीटमेंट कर रहा है उसके ऊपर भी उसको श्रद्धा ना हो। न उपक्रम्य भिषकविद श्रेष्ठ भिषक को ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। इन केस भिषक ने ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट कर दी तो क्या परिणाम आता है वो भी बताया। एतान उपचरण वेद्यो इनके भिषक ने ऐसे रोगी की ट्रीटमेंट कर दी। बहुन दोषान व आपनुयात बहुत सारे दोष भिषक को प्राप्त होते हैं, यानी कि धर्म, अर्थ और यश की हानि होती है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि जो ना तो कुछ फॉलो करने वाले हैं और ना खुद को कुछ श्रद्धा है, तो वो भिषक को अल्टीमेटली अपयश ही देगा। एभ्यो अन्य समुपक्रम्या इन लोगों के सिवा जो लोग हैं उसको समुपक्रम्या यानी कि योग्य उपक्रम करना चाहिए। नरा सर्वेर उपक्रम यानी कि जो भी उपक्रम वो व्यक्ति के लिए योग्य वो हमें करना चाहिए। अवस्था प्रविभजेशा यानी कि अवस्था को प्राप्त करते हुए वर्ज्य कार्य च वक्ष्यते यानी कि अब स्पेसिफिक जो पंचकर्म है इंडिविजुअल जैसे कि वमन, विरेचन और कौन सी अवस्था में किन लोगों को करवाना चाहिए वो डिटेल में आगे बताया जाएगा। अब सबसे पहले हम वमन का देखते हैं। तो वमन किसको नहीं कराना चाहिए? अवम्यास्तावत यानी कि जिसका वमन नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले है क्षत क्षीण, क्षत यानी कि उरक्षत जिसको चेस्ट इंजरी हो गई है या फिर उसमें क्षत हो गया है। क्षीण
जो एमेसिएटेड हो गया है, जिसकी जो शरीर की धातु है वो क्षीण हो गई है। अति स्थूल एक्सेसिव ओबेस, अति क्रूस जो ज़्यादा थिन है, एक्सेसिव एमेसिएटेड है वो। बाल यानी कि चाइल्ड, वृद्ध ओल्ड एज पेशेंट, दुर्बल जो खुद वीक है, श्रांत थका हुआ, पिपासित जो थ्रस्टी है, क्षुधित यानी कि जो हंग्री है वो। कर्म भार अध्व हत यानी कि ज़्यादा काम करने से जो हत हो गया है, ज़्यादा भार उठाने से जो वो क्षीण हो गया। अध्व यानी कि ज़्यादा मार्ग में चलने से हत हो गया। इन सारे लोगों में डेफिनेटली नेचुरली वात का प्रकोप रहता है। उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता, प्रसक्त। प्रसक्त यानी कि एक्सेसिव क्वांटिटी में, यानी कि जो ज़्यादा उपवास करता है या फिर जो ऑलवेज सेक्सुअल इंडल्ज में बिजी रहता है, ज़्यादा अध्ययन करता है, ज़्यादा व्यायाम करता है, क्योंकि व्यायाम के लिए बताया है कि अर्धशक्ति जब वो क्षीण होती है तब तक ही करना है। लेकिन जो लोग ज़्यादा व्यायाम करते हैं, चिंता प्रसक्त ज़्यादा चिंता करते हैं, इन लोगों का वमन नहीं करना चाहिए। क्षाम जो डिजीज़ से ग्रसित हो गया, यानी कि जिसको क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसके हिसाब से उसके शरीर की धातु क्षीण हो गई होगी। गर्भिणी यानी कि प्रेग्नेंट लेडी। सुकुमार जो कोमल प्रकृति वाला है। समृद्ध कोष्ठ, समृद्ध यानी कि श्रिंकन हो जाए शरीर में या फिर कोष्ठ में वात की अधिकता से कोष्ठ थोड़ा श्रिंकन हो गए हो, ऐसे व्यक्ति। दुस्सर्दन जिसको इजीली वॉमिटिंग ही नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति। ऊर्ध्वग रक्तपित्त, ऊर्ध्वग रक्तपित्त में हमें पता है कि उसकी ट्रीटमेंट प्रतिमार्ग हरण है, तो उसको स्वमार्ग से हरण करेंगे तो प्राण का भय रहता है, तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त में हमें नहीं करना चाहिए। प्रसक्त छर्दी जिसको ऑलरेडी एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है उसको वमन नहीं देना है। ऊर्ध्ववात जिसकी ऊर्ध्ववात की प्रवृत्ति हो रही है। आस्थापित अनुवासित जिसको आस्थापन बस्ती या फिर अनुवासन बस्ती दी गई है उसका हमें वमन नहीं करवाना चाहिए। हृदरोग, हृदरोग में हमें याद रखना है कि कफज हृदरोग को छोड़ के बाकी हृदरोग जो है उसमें वमन नहीं देना है, क्योंकि कफज हृदरोग का ट्रीटमेंट में वमन बताया है। उदावर्त, उदावर्त में और मूत्राघात में, या फिर प्लीह यानी कि स्प्लिनोमेगाली, गुल्मा एब्डोमिनल लम्प, उदर 8 प्रकार के उदर रोग में से किसी भी उदर रोग में हमें वमन नहीं देना है। अष्टिला यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट। स्वरोपघात हार्सनेस ऑफ द वॉइस। तिमिर यानी कि आँख के सामने जो अंधारा छा जाता है, ऐसे डिजीज़। शीर शंख कर्ण अक्षिशूलार्ता यानी कि जिसको शीरशूल है। शंखशूल यानी कि टेम्पोरल रीजन में स्पेसिफिक पेन होता है। कर्णशूल, अक्षिशूल यानी कि आई में, ये सारे आर्त यानी कि ये सारे रोगों में हमें वमन नहीं देना है। इनकेस वमन दे दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो आगे बताया। अब इंडिविजुअल बताया। सबसे पहला जो क्षत क्षीण था, तो इनकेस हमने क्षत व्यक्ति वाले जो जिसकी चेस्ट में इंजरी हुई है उसको दिया तो क्या होता है, भूय क्षणनाद यानी कि क्षत पूर्व से ही होता है, रक्त अति प्रवृत्ति से, और हम वमन पिलाएंगे तो उसको वोमिटिंग करने के लिए स्ट्रेन करना पड़ेगा, तो ज़्यादा क्षरण होगा और उसमें से ब्लीडिंग होगा। क्षीण, फिर आगे बताया है क्षीण, अति स्थूल, क्रूश, बाल, वृद्ध, दुर्बलानाम, औषध बल असहत्वाद। इन लोगों के शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो वमन औषध को सहन कर पाए। और शांत, पिपासित, क्षुधिता नाम च तद्वत्, या फिर शांत जो थके हुए हैं, पिपासित है और क्षुधित है, वो भी वमन औषध के बल को सहन नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमें वमन द्रव्य नहीं पिलाना है। अब आगे देखते हैं कर्म भार अध्वहत, यानी कि जो काम करने से, भार उठाने से या फिर मार्ग में चलने से थके हुए हैं, ज़्यादा उपवास या फिर सेक्सुअल इंडल्ज में बिजी रहता है, ज़्यादा अध्ययन करता है, व्यायाम ज़्यादा करता है और चिंता में प्रसक्त रहता है। या फिर क्षाम यानी कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़रिंग कर रहा है, उसके शरीर में डेफिनेटली वात का प्रकोप होगा, तो वात से रुक्षता होगी। वात रक्त छेद क्षतम भयम जात, फिर हम उसको वमन पिलाएंगे तो वमन में भी अल्टीमेट कफ निकल जाएगा, तो और वात का प्रकोप होगा, तो उसके शरीर में क्षत उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए इन लोगों को वमन नहीं पिलाना है या फिर वमन नहीं करवाना है। गर्भिणा गर्भव्यापद आम गर्भ भ्रंशाच दारुणा रोग प्राप्ति। अब इनकेस कोई प्रेग्नेंट लेडी को वमन कर्म करवाना है तो उसको वमन करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा,
तो गर्भ में व्यापद उत्पन्न होगा, या फिर आम गर्भभ्रंश यानी कि उसको मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन का चांसेस होता है और आगे भयंकर रोग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए गर्भिणी को भी हमें वमन द्रव्य नहीं पिलाना है। सुकुमारस्य हृदय अपकर्षणात् ऊर्ध्वम अधोवा रुधिर प्रवृत्ति। अब जो सुकुमार प्रकृति वाले रोग हैं उसको हम वमन द्रव्य पिलाते हैं तो उसके हृदय में खिंचावट जैसी पीड़ा उत्पन्न होती है और उसके परिणाम स्वरूप शरीर के ऊर्ध्वमार्ग यानी कि मुख या फिर नासिका से या फिर अधोमार्ग गुदा या फिर मूत्र मार्ग से रक्त निकलता है, इसलिए उसको हमें वमन द्रव्य नहीं पिलाना है। अब आगे संवृत कोष्ठ दुश्चर्दन यानी कि जिसका कोष्ठ ऑलरेडी वात के प्रकोप से श्रिंकन हो गया, दुश्चर्दन, जिसको इजीली वॉमिटिंग ही नहीं होती है और हम उसको वमन द्रव्य पिलाते हैं तो उसको वॉमिटिंग करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, दोषों का प्रकोप होता है। दोषाः समुत्क्लिष्टा, दोषों का प्रकोप होके अंत कोष्ठ जनयंती यानी कि कोष्ठ के अंदर के भाग में डिजीज़ क्रिएट करता है। विसर्प यानी कि ब्लिस्टर, स्तंभ, स्टिफनेस, जाड्य यानी कि जड़ता, वैचित्यम चित्त की विचित्रता यानी कि जो मन है उसमें उद्वेग उत्पन्न होता है, मरणम व या फिर मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए हमें इन लोगों में वमन नहीं करवाना है। ऊर्ध्वग रक्तपित्तम पित्तीनम उदानम उत्क्षिप्यम, ऊर्ध्वग रक्तपित्त वाला जो रोगी है उसको वमन द्रव्य पिलाते हैं तो उदान वायु का प्रकोप होके प्राणान हरेत रक्तम च अति प्रवर्तित। और फिर ऑलरेडी क्या होता है, ऊर्ध्वग रक्तपित्त में ऊर्ध्व मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति तो हो ही रही है, अब उदान वायु का प्रकोप होके और रक्त की प्रवृत्ति होगी और रक्तम जीवित स्थिति हम सब लोग जानते हैं तो ज़्यादा रक्त निकल जाएगा तो आगे मृत्यु की संभावना रहती है। प्रसक्त छर्दिश्य तद्वत, सेम वे जो जिसको वॉमिटिंग हो रही है उसको भी वॉमिटिंग हम द्रव्य पाएंगे तो वही स्थिति होने वाली है। ऊर्ध्ववात अस्थापित अनुवासिता नाम ऊर्ध्ववात अति प्रवृत्ति, ऊर्ध्ववात और या फिर आस्थापन और अनुवासन बस्ती जिसको दिया है उन व्यक्ति को हम वमन द्रव्य पिलाएंगे तो ऊर्ध्ववात की अति प्रवृत्ति होगी और हमें एक्चुअली वात का अनुलोमन करना होता है। हृदय रोगिणम हृदय अवरोध, हृदय रोगी को हम वमन पाएंगे तो हृदय में अवरोध उत्पन्न होगा। उदावर्तिनो घोरतरम उदावर्त शात शीघ्रम हंता, उदावर्ती जो व्यक्ति है उसको वमन कराएगा तो उदावर्त की जो कंडीशन है वो ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगी और शीघ्र यानी कि तुरंत ज प्राण का हरण करेगा। मूत्राघात आदि भी में यानी कि मूत्राघात, प्ली, गुल्म, उदर, अष्ठिला और स्वरूपघात, ये सारे डिजीज़ में जो वमन द्रव्य पिलाया तो जो तीव्रतर शूल प्रादुर्भाव यानी कि जो पेन की कंसिस्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। तिमिर आर्ता नाम तिमिर अतिवृद्धि यानी कि जिसके सामने अंधकार छा जाता है, ब्लैकआउट्स होता है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। शीर शूल आदिशु यानी कि शीर, शंख, कर्ण, अक्ष, शूलार्ता जो व्याधि बताया है उसमें शूल अतिवृद्धि यानी कि उसमें पेन बढ़ जाएगा। तस्मा देते न वामिया, इसलिए इन लोगों को या फिर इन आतुर या फिर इन पेशेंट को वमन द्रव्य नहीं पिलाना चाहिए। सर्वेश अपि खलवेतेषु, इन सारे डिजीज़ में भी जो ये डिजीज़ नीचे दी गई कंडीशन से क्रिएट हुआ है यानी कि विष पिया है या फिर गर विष या फिर गर विष यानी कि आर्टिफिशियल पॉइजनिंग लिया है, विरुद्ध अजीर्ण अव्यवहाराभ्यम या फिर विरुद्ध आहार से या फिर अजीर्ण में भोजन करने के बाद ये डिजीज़ उत्पन्न हुआ है तो अव्यवहार कृतेस्व अप्रतिष्ठित, तब वमन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है क्योंकि ये द्रव्य को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। शीघ्रतर कायत्वाद ऐसा है क्योंकि शीघ्रतर ही विष को शरीर से बाहर निकालना है या फिर हमें शिरशूल जैसे हो गया है कि अजीर्ण से तो उसमें वमन करवाना ही है, तो ये कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। अब आगे देखते हैं वमन के योग्य रोगी कौन है। तो सबसे पहले शेषास्तु यानी कि आगे जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड डिजीज़ बताए उसके सिवा उसको बात करने के जो डिजीज़ है, खास करके कफ प्रकोपक जो डिजीज़ है, कफ प्रधान डिजीज़ है, उसमें वम्या यानी कि वमन करवाना चाहिए। विशेषस्तु यानी कि खास करके पिनस यानी कि जिसको कोल्ड रहती है, कोराइजा है, रनिंग नोज, कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीज़,
नवज्वर जिसको अभी अभी फीवर हुआ है, यानी कि फर्स्ट 7 डेज, क्योंकि तब उसमें कफ का प्रकोप होता है और हम सब लोग जानते हैं कि जो वमन है वो कफ हरणानाम श्रेष्ठ बोला है। राज्य क्षमा, सेम राज्य क्षमा की शुरुआत की कंडीशन में लेना है। कास कफिंग में, श्वास यानी कि डिस्पनिया या फिर अस्थमा में, गलग्रह स्टिफनेस इन थ्रोट, गलगंड मोस्टली हम गोइटर की कंडीशन ले सकते हैं। स्लीपद एलिफेंटाइटिस में है यानी कि प्रमेय, मंद अग्नि जिसका डाइजेस्टिव फायर की कैपेसिटी कम है, विरुद्ध अजीर्णान या फिर विरुद्धान या से अजीर्ण हुआ है या फिर अजीर्ण के पेशेंट, विसूचिका कोलेरा की कंडीशन, अल्सर जो आम की आगे की कंडीशन है, आप सब लोग जानते हो ऑलरेडी माधव निदान में पढ़ गए हो कि जो आम है खोराक है वो अलसीभूत होकर स्टमक में रह जाता है, तो अल्सर, विष गर पित्त यानी कि जिसने विष पिया है या फिर गर विष यानी कि आर्टिफिशियल पॉइजनिंग जिसने लिया है, दष्ट दिग्ध विध यानी कि जिस किसी टॉक्सिन वाला जैसे कोई है बाण है, इससे किसी का वध हुआ है। शोणित पित्त रक्तपित्त के पेशेंट, अध शोणित पित्त यानी कि अधोग मार्ग से जिसका रक्तपित्त है उसमें वमन करवाना है, ऊर्ध्वग में नहीं करवाना है। प्रसेक एक्सेसिव ड्रॉलिंग हो रहा है। दुर्नाम यानी कि पाइल्स, ये सिर्फ पाठ भेद में मिलता है, पाइल्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो। रल्लास यानी कि नोजिया, अरोचक एनोरेक्सिया, अविपाक जो खाया हुआ जिन व्यक्ति का पाचन ही नहीं हो रहा है तो इनको हमें वमन द्रव्य देना चाहिए। अपच्य यानी कि अपची, सर्वाइकल एडिनाइटिस, अपस्मार, एपिलेप्सी, उन्माद, इंसेनिटी, अतिसार, डायरिया, शोफ यानी कि स्वेलिंग, पांडु रोग, पांडु या फिर एनीमिया, एनीमिक कंडीशन, मुखपाक, स्टोमेटाइटिस, दुष्ट स्तन्य आदय यानी कि दुष्ट स्तन्य आदि जो रोग है जो कि सूत्र स्थान में बताया है। श्लेष्मवाधेय यानी कि जो कफज व्याधि है वो विशेषण खास करके महारोगाध्याय में जो कफज नानात्मक विकार बताया है वो सारे एतेषु ही वमनम प्रधानम इत्युक्त, ये सारे डिजीज़ में वमन श्रेष्ठ बताया है। क्यों? वो कोई कैसे इफेक्ट करेगा? केदार सेतु भेदे ही शाल्याद्य शोष दोष विनाशवर, यानी कि हमें पता है कि जैसे चावल बोते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, क्यारा बनाते हैं और चावल जो क्यारा में पानी भरा हुआ होता है उसमें बोते हैं, लेकिन पानी भरा ही रहा तो आगे की कंडीशन में वही चावल के लिए हार्मफुल होता है, तो तब क्या करते हैं वो क्यारा की किनारे उसको तोड़ देते हैं तो बाकी का जो पानी है वो निकल जाता है और जो शाली या फिर चावल का पाक है वो अच्छे से रहता है। सेम वे शरीर में जब कफ दोष बढ़ जाए तो वमन से हम कफ को दूर कर देते हैं तो जो व्यक्ति है वो हेल्दी हो जाता है। तो इस तरह से इन डिजीज़ में वमन इफ़ेक्ट करता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में विरेचन का इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे। थैंक यू।